नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। कुल 40 क्वेश्चन होंगे। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पेट सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन दिया है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी का सूत्र क्या है? पानी का सूत्र क्या है? पानी का सूत्र है H2O। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से है? चंद्रगुप्त मौर्य का वंश किस वंश से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1885 में 1885 में हुई थी। 1885 बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, 1885। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में। 1896 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए बिल्कुल। ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में। 1894 बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950। 1950। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ऑप्शन
सी बिल्कुल सही उत्तर है, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो किससे है? सड़क नेटवर्क से संबंधित है, सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? तुलसीदास। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 और 52 में हुए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2015 को। 2015। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो 71%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का को कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उपनिषद परिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? तो 545। 545 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नंदा देवी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। भाई क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत के किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य में पहली बार लागू हुई थी? तो राजस्थान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो हावड़ा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, हावड़ा जंक्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। 1919 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन दिया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन दिया था? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। भाई वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।